गया है। सो टेक्निकली में हम लोग आज, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि कमलेश सर, टेक्निकली में इतना हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं आज लोगों को, मुझे नहीं लगता इतना सर्विस और इतना सर का है ना, 3 बजे भी कॉल चालू रहता है सर। 3 बजे भी आप कॉल करो, लाइन पे मिल जाएंगे और आपको आपका रिजल्ट, आपका बिजनेस आपको दे देंगे। सो ऐसे मैं अनिल सर को भी बुलाऊंगा और अनिल सर का भी जोरदार हम लोग सत्कार कमलेश भाई से करेंगे कि आज अनिल सर है करके सर हम लोग है। जो चीज है ना, जो देखो, जो चीज हमारे हृदय में है उसको बोलना चाहिए, बराबर है। हाँ, और सो अनिल सर का सत्कार करने के लिए मैं यहाँ पे जो भी टॉप लीडर है प्लीज यहाँ पे आए, पाठक जी सब प्लीज जितने भी टॉप लीडर आइए और उनका जोरदार तालियों के बीच कमलेश भाई जोरदार, जो भी टॉप लीडर है प्लीज आइए। संजीव सर प्लीज 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 आइए आइए। समीर सर प्लीज। आइए, और किसको आना है? आइए। एक बार जोरदार तालियां अनिल सर के लिए। दूल्हे की दोबारा शादी हो रही है। जोरदार तालियां अनिल सर के लिए, जोरदार तालियां। यस यस यस। सो मैं आज का जो प्रोग्राम का वाइंड अप है वो अनिल सर से बोलूंगा कि आपके 1-2 मिनट का टाइम लीजिए और इसको क्लोज कीजिए। और खाने का भी अरेंजमेंट है और टेक्निकली में अगर किसी को विड्रॉल देना है तो अभी नहीं है, जरूरत नहीं। किसी को विड्रॉल चाहिए तो आप हम लोग यहाँ पर है, आधा 1 घंटा हमसे मिल, आप समझ सकते हो सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू गणेश सर। और यहाँ पे सभी ओजोन फैमिली का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बात है जो आप लोग का ये प्यार देख के जो मुझे खुशी हो रही है, ये एक्चुअली ये सबके हकदार जो है ना, एक्चुअल के हकदार आप लोग है, मैं नहीं हूँ। क्योंकि जब आप लोग नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। और रही बात, मेरे को आज भी याद है पहला दिन जब गणेश सर ने कमलेश सर को बुला के और शान सर को बुला के प्लान रखवाए थे। उस समय जो है ना 99% जो है ना मेरे सब कुछ सर पे से गया था। सर पे से जाने के 2 रीजन थे। एक तो ऑलरेडी मेरा किसी प्रोजेक्ट में चल रहा था, यानी ओट्टा इफेक्ट्स का मेरा अच्छा काम चल रहा था, इस वजह से फोकस होके सुन नहीं रहा था। और थोड़ा मोड़ा जो सुना भी हो सब पे से सर पे से मेरे गए। आपको बता दूं कि 3 दिन जो है ना मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया, प्रोजेक्ट का ABCD समझ में नहीं आया। और दोस्तों जब मैं ये 3 दिन मुझे नहीं समझ में आया, तो आज जो बैठे हुए यहाँ पे लोग हैं, अगर उनको कुछ भी समझ में आया, 10% भी समझ में आया, तो आप ये समझिए कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया। क्योंकि मुझे 1% भी नहीं आया था, सब सर पे से गया था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे उस समय, जैसा अभी जिसको भी नहीं समझ में आया उसके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास भी उस समय थे। अब मैंने कैसा कैसा लाइव प्रैक्टिकल किया हूं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगला लाइव प्रैक्टिकल करना ही आपके ऊपर है। और ये जो भी बोल रहा हूं मैं एकदम मेरे साथ में जो लाइव हुआ वो बता रहा हूं। 2 ऑप्शन था मेरे पास, समझ में नहीं आया तो मैं कोई भी बहाना बना के मैं दूसरा XYZ और भी प्रोजेक्ट पे ध्यान देता। दूसरा ऑप्शन था कि यार ये कुछ तो चीज है, समझ में नहीं आया ना तो भले करे ना करे, लेकिन इसको समझ के लेते क्या है ये। तो उस दिन से मैंने समझने की कोशिश किया। और दोस्तों जो कोई समझने की कोशिश करेगा, दोस्तों मेरे को ये नाम सुन के बहुत आश्चर्य होता है, मेरे को ABCD नहीं मालूम था इस प्रोजेक्ट के बारे में। और इस प्रोजेक्ट का टेक्निकल गुरु अगर मुझे बोल रहे हैं, मतलब समझिए कि सिर्फ एक ही चीज सच्चाई है कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर डीपली घुस गया था कि आखिर क्या होता है देखते हैं इसमें। एक एक पॉइंट को अपने मन से सर्च किया, अपलाइन से नहीं पूछा। क्योंकि मेरे को एक चीज मालूम था, अपलाइन से जब भी पूछूंगा तो इस प्रोजेक्ट की बात अच्छी बात ही करने वाले हैं। और दुनिया का कोई भी ऐसा अपलाइन नहीं है जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बुरी बात करे।
तो मैं एक चीज तो समझ लिया था कि अपलाइन से पूछना ये सही नहीं है। अगर ये अपलाइन से पूछूंगा तो मुझे जितना कॉन्फिडेंस चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सब सच सच बताते रहेंगे, मतलब अच्छी बात बताएंगे। तो मुझे बुरी बात बताने वाला कौन है? और बुरी और अच्छी जब दोनों अपने मन में जब समझ में आएगा तो ही हम डिसीजन ले सकते। दोस्तों, इस दुनिया में ना कोई भी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं दिला सकता है, कितना भी कुछ भी हो जाए। कॉन्फिडेंस एक ही चीज दिला सकता है, अपना नॉलेज। तो नॉलेज लेने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के लिए मैं आज भी अभी भी अनाउंस करता हूँ, 3 महीना मुझे दीजिए, मेरे से बड़ा गुरु बना के दिखाऊंगा, मेरा चैलेंज है। 3 महीना चाहिए मुझे, 3 महीना चाहिए, लेकिन वो सच्चा टाइम चाहिए। ऐसा ही नहीं कि ऐसे कुछ भी हो गया, बुलाया, मैं आधी रात को मेरे को बोलो 1:30 बजे मेरे को जूम लेने, तो मैं लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं सच्चे मन से सिखाने को तैयार हूँ। तो आपको अगर सच्चे मन से सीख गए ना, कोई भी रहने दीजिए, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं सर को मास्टर बना दूंगा, और इनके जैसा ब्लॉकचेन का नॉलेज दुनिया में किसी को नहीं होगा, इतना बना सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे हर जन बैठे हुए सब लोग बन सकते हैं, लेकिन समय चाहिए, और सीरियस वाला समय चाहिए, जैसा मैंने सीरियस वाला समय निकाला। मैं अपलाइन के मुंह से जो जो सुनता था ना उसको लिखता था, उसके ऊपर भरोसा नहीं करता था। तो आप लोग भी अपने अपलाइन पे भरोसा मत करना, क्योंकि अगर मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है और मैं लड़के के बाप के पास जाऊं और बोलूं, मान के चले लड़के के बाप है और मेरी लड़की की शादी करनी है, मैं इनको पूछूंगा आपका लड़के कैसा है, तो क्या बोलेंगे? पीता है क्या, दारू पीता, ऐसा बोलेगा? सुपारी तक भी नहीं खाता बोलेगा। और एक जोक है, मेरा चाचा बोलते थे, कोई भी आता है तो बोलता है मेरा बेटा एक सुपारी तक नहीं खाता है, तो मेरा चाचा बोलते ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो एक सुपारी तक नहीं खाता है। अरे कम से कम सुपारी तो खा। तो कहने का मतलब, और दुनिया का हर एक शादी पहले बहुत सीधा साधा लड़का था, मतलब एक सुपारी तक नहीं खाता था, लेकिन जैसे ही शादी हो गया उसके सारे गुण उनके पास आ जाते। तो कहने का मतलब ये है कि लड़का का पिताजी जो है ना, हमसे झूठ बोलता है मेरा लड़का बहुत अच्छा है, वैसे ही हमारे अपलाइन झूठ बोल सकते हैं। हमें क्रॉस कनेक्शन करना है तो हमको क्या करना है, उनके गांव के आजू बाजू वाले से पूछना है इनका लड़का कैसा है, तो सारे के सारे हकीकत बता देंगे कैसा है। वैसे ही इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कोई हाईलाइट पॉइंट है उसको आप नोटबुक पे लिखिए, और यूट्यूब नाम का जो है पड़ोसी उसको जाके पूछिए। तो मैंने पूछा था PWF क्या होता है, POS क्या होता है, POW कैसे काम करता है, POS में गवाही क्या होता है, मतलब जो जो चीज या जो जो टेक्निकल हमें प्रॉब्लम आ रहा था उसको मैं साइड पे जाके सर्च करके तब मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था, और यही कॉन्फिडेंस मैं सारे डाउनलाइन को दे रहा था, मेरे लाइफलाइन को, यानी कि जब कभी ऐसा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होता है सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते। अभी सब लोग बोलेंगे ओजोन 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 ओजोन, अभी कल कुछ होने दीजिए, टेक्निकली थोड़ा सा कुछ होने दीजिए। तो कहने का मतलब है क्योंकि नॉलेज नहीं लिया इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है, और जिसने नॉलेज लिया उसको कॉन्फिडेंस है, उसको टेंशन नहीं है क्योंकि उसने नॉलेज लिया हुआ है। तो मैं एक ही गुजारिश करता हूं, सबसे ज्यादा टेक्निकल जूम लेने वाले या सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने वाले हमारे टीम को बनाना है, हमारा मेटा ओजोन में। ये मेरा एक चैलेंज है, लेकिन उसमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मुझे, मैं अकेले नहीं कर सकता। दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे धोखा मैं भी खाया, जैसे इधर बैठे हुए सारे लोगों ने धोखा खाया रहेगा वैसा मैं भी खाया, क्योंकि मैं भी एक इंसानी हूं। और एक ही चीज है, सक्सेस का एक सिंपल सा राज है, बाकी दूसरा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इस दुनिया की जितनी भी गलती है, सबसे पहले गलती करिए, खाली उस गलती को रिपीट मत करिए, फिर से नया गलती करिए, क्योंकि जब गलती करेंगे तो उससे हमें सीखना है, और सीख के जो है उसे अपग्रेड करके नई नई गलती करते रहना है। एक गलती हमें जिंदगी में ऐसा मिलेगा जो हमारे सारे के सारे पूरे गलती को पीछे करके सबसे आगे हमें सक्सेस बना देगा। डायरेक्ट सक्सेस कोई नहीं हो सकता है कभी भी, किसी भी सिस्टम का। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट बताइए, कोई भी बड़ा से बड़ा ब्रांड बताइए, उसके पीछे की हिस्ट्री हमें पता नहीं होता, इसीलिए हमें लगता है वही सक्सेस है। जैसा अगर कोई समझे कि फेसबुक है तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे जाके पहले स्टोरी पढ़िए। कोई भी ओला हो, उबेर हो, या जितने भी बड़े ब्रांड सुनते हैं, सारे ब्रांड कभी एक बार में नहीं बनते हैं, सारे ब्रांड के पीछे अनसक्सेस होते हैं, लेकिन जो सक्सेस होता है वो ब्रांड हमें दिखता है। वैसा ही हमारे जितने भी पीछे के फेलियर है, ये हमारा मेटा ओजोन के अंदर सक्सेस भी दिखने वाला है। हमें इस तरीके से हमें सिर्फ फेलियर को रिपीट खाली नहीं करना है। तो दोस्तों,
मैंने भी ब्लॉकचेन की दुनिया में बहुत सारी गलती किया था, जो यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग गलती किए होंगे। सबसे पहला गलती थी ब्लॉकचेन के अंदर दोस्तों, मैंने जो है ना दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में काम किया था, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक थी ही नहीं कि हमारा खुद का कॉन्ट्रैक्ट बना के दे ब्लॉकचेन पे। आज तक सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, दूसरी बात, जब से इथेरियम आया, जब से इथेरियम ने अपना ब्लॉकचेन यानी इथेरियम के ब्लॉकचेन ने जब से लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज केस दिया, जब से स्कैम होना शुरू हो रहा है। उसके पहले नहीं होता रहेगा, उससे पहले वेबसाइट की दुनिया पे होता रहेगा, यानी ब्लॉकचेन की दुनिया पे कॉन्ट्रैक्ट जब से बना तब से होना शुरू हुआ। तो मैंने बारीकी से यही देखा कि आज तक हम सभी क्या करते थे, अपना पैसा उठा के दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में डालते थे, और दूसरा जो क्रिएटर है वो कभी भी 19-20 करके निकल जाता था। सारे क्रिएटर पहले अच्छी अच्छी बात करेंगे, लेकिन जब भी अगर हमारा कंट्रोल देखे, मैं सिंपल बोलता हूँ, कभी किसी के ऊपर जो है ना, सबसे सिंपल उपाय क्या है कि अगर किसी भी चीज का कंट्रोल अगर आपके पास है तो क्रिएटर के मन में कितना भी लालच आ जाए वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसे बिटकॉइन के अंदर अगर आज सतोशी नाकामोटो को दुनिया कोई देखा भी नहीं, जानता भी नहीं, और आज उसके मन में लालच आ जाए और वो चाहे कि ब्लॉकचेन पे जो कॉइन लॉक है उसको मैं बाहर निकाल लूं, वो क्या उसकी पूरी जन्म या पूरी दुनिया में कोई भी नहीं निकाल सकता है। यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसपे अपना खुद का बस न चले, इसको बोलते हैं फिर हम उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 3 कारण की वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, जिसको मैं डीपली समझा, तब समझ में आया ये 3 चीज जो है मार्केट से बहुत डिफरेंट है। पहला, कंपनी का जो है ना, यहाँ पे कंपनी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि यहाँ पे जितने यूजर बैठे हुए हैं सभी का खुद का अकाउंट रहेगा ब्लॉकचेन के ऊपर। पहला सबसे बड़ा कारण दोस्तों, क्योंकि कभी भी किसी भी इंसान में लालच आ सकता है, लेकिन जब आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो कभी भी किसी को कितना भी लालच आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आज तक का मार्केट में दोस्तों 80% से भी अच्छे जो है ना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे, कंपनी का सोच भी बहुत अच्छा था, लेकिन टीपीएस की वजह से फ्लॉप हुई है, जो हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं फ्लॉप हुए रहेंगे। टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। कंपनी की नीयत कितनी भी अच्छी हो, अगर उस ब्लॉकचेन के अंदर गैस फीस बढ़ता रहेगा, जो आप लोगों ने देखे भी रहेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट में, तो अचानक जो है मालूम पड़ा कि जब हम ज्वाइन किए थे उस समय गैस फीस 100 रुपया था, आस्ते आस्ते मालूम पड़ा या गैस फीस हो गया 1500 रुपया। हमें विड्रॉल निकालना है 1000 रुपया और फीस भरना पड़ेगा 1500। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किए रहेंगे। इस वजह से 80% कॉन्सेप्ट टीपीएस की वजह से खत्म हो जाती है। तो दूसरा रीजन मैंने देखा यहाँ पे टीपीएस। और तीसरा जो है, ये कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है कि यहाँ पे प्री मिंटेड करके 1 करोड़ कॉइन यहाँ पे क्रिएटर ने रखा हो। क्रिएटर कल कितना भी उसको लालच आ जाए, 1 करोड़ कॉइन जो नहीं, ये ब्लॉकचेन पे लॉक किया हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। अगर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किया होता तो ये प्री मिंटेड होता, और प्री मिंटेड जब चाहे तब क्रिएटर पीछे के रास्ते से छोड़ सकता था। ये जो है 1 करोड़ ये पूरा लॉक किया हुआ ब्लॉकचेन में, और यहाँ पे जो है ये विदाउट यहाँ पे स्टेक करके विदाउट 1.5% जो मैकेनिज्म है उसके बिना दुनिया का कोई भी ताकत नहीं निकाल सकता है दोस्तों। तीसरा जो है सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ, और मैं साथ में एक प्रैक्टिकल उदाहरण भी समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग सभी लोग इसी इंडस्ट्री से है तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट आपने सुने रहेंगे इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, ट्रोन के ब्लॉकचेन पे, मैटिक के, सोलाना के, सबसे पहले इथेरियम पे चलता था, क्योंकि उसका टीपीएस उसके सिवाय ऑप्शन ही नहीं था। पहले इथेरियम का ये एक ऑप्शन था तो लोग इथेरियम पे करते थे। जैसा जैसा ऑप्शन आया, टीपीएस ज्यादा का ब्लॉकचेन आया, तो लोग उस पर शिफ्ट होने लगे। तो फिर लोगों ने यहाँ पे ट्रोन का ब्लॉकचेन, फिर मैटिक का, सोलाना का। दोस्तों, एक ही सवाल आप ये समझिएगा, किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए, किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पैसा या फंड कभी भी उस ब्लॉकचेन का क्रिएटर निकाल ही नहीं सकता है। तो आज तक मेरे को एक हिस्ट्री बता दो कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का पैसा, वो इसमें ध्यान से वर्ड सुनिएगा, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पैसा उसका क्रिएटर निकाल सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, लेकिन उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो फंड है उस ब्लॉकचेन का क्रिएटर कभी नहीं निकाल सकता है। तो दोस्तों, उसी तरीके से ये पूरे के पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये हम सभी का है। इस ब्लॉकचेन का ओनर दुनिया का कोई भी इंसान रहने दो,
यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी होती है, अरे ये बाहर का है क्या, ये तो सर का लगता है, उसका लगता है। अरे मैं बोलता हूँ वर्ल्ड में किसी का भी रहने दीजिए, लेकिन आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो 70% फंड है वो क्रिएटर नहीं निकाल सकता है। अगर निकाल सकता है तो आज तक का कोई भी एग्जांपल मेरे को बता दो, कोई भी ब्लॉकचेन का, तो आज तक नहीं निकाल पाया, इसके लिए इसमें भी नहीं निकाल पाएगा। इसके लिए हम सभी लोग यहाँ पे जो है एकदम निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि इंसान को कब लालच आए नहीं बोल सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी को कभी जिंदगी में लालच नहीं आ सकता। और ये टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट है और इसके हम सभी यहाँ पे क्रिएटर है। तो वर्ल्ड में पहली बार हमें चांस मिला है कि ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएटर बनने का। आज तक सपना होता है लोगों का कि ब्लॉकचेन पे क्रिएटर बने। यस, अभी किसी का कोई टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा तो हैंड रेज कर सकते हैं, वरना कल हम सभी 9-11 बजे के जूम में हम लोग जो है लाइव करने वाले। चलिए लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा, इतना शेयर तो मुझे आता नहीं है, लेकिन जाते जाते इतना माहौल बना हुआ तो बोल देता हूँ। जाम पे जाम क्या पीते हो, क्योंकि लगभग जो है मेरे को 50% ऐसा लग रहा है कि आज मूड बनने वाला है। जाम पे जाम क्या पीते हो, शाम को पियोगे तो सवेरे उतर जाएगी। जाम पे जाम क्या पीते हो, शाम को पियोगे तो सवेरे उतर जाएगी। और मेरे दोस्त, एक बार इस मेटा ओजोन का चख के देखो, पूरी लाइफ नशे में गुजर जाएगी, पूरी लाइफ नशे में गुजर जाएगी। थैंक यू। दोस्तों हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नोट्स खरीदा है, तो मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। अपने जगह पे हाथ उन्होंने कर दिए जिन्होंने नोट्स बाय किए हैं, तो उनको मैं तहे दिल से उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होने दो। अभी भी हमारे पास 15 तारीख का मौका है, जिसको नोट्स खरीदना है तो 2500 ओजोन उसको सिंगल में खरीदना पड़ेगा, जिसमें अभी अब उसको 500 ओजोन देना है और 2000 ओजोन सर 2 महीने के बाद तो उनको देना है। तो नोट्स खरीदने के बाद आपको पहले ओपन सोर्स कोड मिलने वाला है, बाकी कम्युनिटी के लिए बाद में रहेगा, वो कुछ महीने के बाद। तो ओपन सोर्स कोड मतलब आपके घर में लोग दोस्तों पैसा लेके आएंगे भरने के लिए। तो ये आप कोशिश करो, 15 तक हमारे पास मौका है, तो ओपन सोर्स कोड आप खरीद सकते हो। आज का जो और मुझे ऐसे सुनने में आया है कि पाठक जी के ग्रुप में 2 नोट खरीदने वाले, तो अपनी जगह पे तो खड़े हो ही सकते हो। इनके लिए एक बार ओके सर, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होने दो। यानी एक नोट्स का जो इन्वेस्टमेंट है नियर बाय 2 से 2.25 करोड़ रुपया होने वाला है। ऐसे ये एक लेने वाले हैं और ये एक लेने वाले हैं, और अपने बीच में जो हम लोगों ने ऑलरेडी एक खरीदा है और पाइपलाइन में दूसरा है, और सचिन पाटिल सर के टीम से भी दोस्तों टोटल और 4 नोट्स खरीदने वाले की तैयारी शुरू है। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली। आज का जो प्रोग्राम जिनकी वजह से सक्सेस हुआ है वो सचिन पाटिल सर। मैं चाहूंगा कि आपके जोरदार तालियों के बीच में उनको और उनके टीम को बुलाऊंगा, और सचिन पाटिल सर का एक बार जोरदार तालियों के बीच, उनका 3 स्टार का भी अचीवमेंट हुआ है सर, तो प्लीज उनको एक ट्रॉफी दो। और कमल सर प्लीज। तो उनकी वजह से आज का जो प्रोग्राम है सक्सेस हुआ है। सचिन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं सर आप दोनों को भी बुलाऊंगा कि आपके वजह से आज का इवेंट सक्सेस हुआ है, प्लीज। आइए।
और किसी का भी रिवॉर्ड अगर बाकी होगा तो हम लोग नेक्स्ट इवेंट में उसको रिव्यू ले लेंगे। सो यहाँ पे उपस्थित सारे ओजोनियस्ट का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करके आज का जो इवेंट है हम खत्म करते हैं। और मैं अनीता मैडम को भी करूंगा कि कमलेश भाई, सर मैडम का भी बहुत पार्टिसिपेट आज के प्रोग्राम में, प्लीज। बस ऊपर चलो ऊपर प्लीज फोटो सर साइड में, कैमरे के साइड में हो जाए। सर कैमरा। सो थैंक यू वेरी मच। भाई फोटो तो आहे आपला, हा ते क्लिक करतो, बंद कर अनिल सर सबको कूपन दे दो। ना तू घाई कसले रे, माझं काय काम चालू असेल ना, त्याच्यात कशाला नाटक करत बसतो, समजत नाही काय नाही। हेलो, किसको फोटो अगर लेना है अगर आगे तो आगे आके आप फोटो ले सकते हैं। फोटोग्राफर्स और शूटिंग है शुरू।